प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है। देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास गईं और उनसे पूछने लगीं, हे प्रभु, आप ही आदि और अंत हैं। आपके कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है। किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं? कौन सी स्त्री शिवलिंग को जल चढ़ा सकती है और कौन सी नहीं? इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए और साथ ही बताइए कि कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। कृपया मेरे मन की आशंकाओं को दूर करें। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। शिवलिंग को जल देने के महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे महापाप लगता है। मैं उस स्थान से रुष्ट हो जाता हूँ जहाँ इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देवी, आज मैं उन 3 स्त्रियों के विषय में बताने वाला हूँ जिन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत उन्हें महापाप लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव रक्षा करता हूँ। आपने देखा है कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने कहा, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरे परम भक्त सुमति की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। जो भी स्त्री इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी ध्यान से सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है। अक्षयपुरी नगरी में सुखदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान और गुणवान था और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी नगर के पास एक अन्य नगर था, जिसमें सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम सुमति था। वह भगवान शिव की बड़ी भक्ति करती थी और नित्य शिवलिंग को जल देती थी। उसने 16 सावन सोमवार के व्रत भी किए थे। उसके पिता सुधर्मा ने उसे बड़े प्यार से पाला था और जब सुमति विवाह के योग्य हुई तो सुधर्मा ने उसकी शादी की चिंता की। सुधर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, हमारी पुत्री अब जवान हो चुकी है, इसलिए इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि उनकी पुत्री का विवाह अक्षयपुरी के विद्वान ब्राह्मण सुखदेव के साथ किया जाए। सुधर्मा ने अपनी पत्नी की बात मानते हुए सुखदेव के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। सुखदेव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध था और वह नित्य शिवलिंग की पूजा करता था। यह देखकर सुधर्मा ने निर्णय लिया कि सुखदेव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। सुधर्मा सुखदेव से कहता है, हे विप्र, आज मैं आपके पास अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ और कहीं नहीं मिल सकता। इस प्रस्ताव को सुनकर सुखदेव के माता पिता भी प्रसन्न हो जाते हैं और सुखदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। सुखदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। फिर समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है और एक पवित्र स्थान पर सुखदेव और सुमति का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। सुमति के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर सुखदेव भी बहुत प्रसन्न होता है। सुमति अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद जब सुमति सुखदेव के घर जाती है तो वह अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है।
अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। सुमति के ससुराल वाले भी उसकी सेवा और कार्यों से बहुत संतुष्ट और सदा प्रसन्न रहते हैं। सुमति नित्य सुबह जल्दी उठकर घर का आंगन साफ करती थी, फिर घर के अंदर सफाई करके स्नान करती थी। स्नान करने के बाद वह पूजा घर में जाकर पूजा करती थी और नित्य रूप से शिवलिंग को जल अर्पित करती थी। दिन भर वह अन्य कामों में व्यस्त रहती और सभी परिवार जनों को प्रसन्न करती थी। रात को वह पति के चरण दबाकर सो जाती थी। सुमति के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। उसने कभी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया और सत्य धर्म का पालन करते हुए पवित्र जीवन जिया। सुमति की सात्विकता और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर मेहरबान हुई और स्वयं चलकर उसके घर में निवास करने लगी। इससे सुमति के जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ गई। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुमति के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रता नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि सुमति की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में केवल क्लेश, अशांति और दुख ही आ गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब श्रावण मास शुरू होने वाला था और संयोग से वह दिन अमावस्या भी था। उस दिन सुमति ने दोपहर के भोजन में कोशिम्बीर बनाई, जिसमें प्याज और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर तैयार किया था और स्वाद बढ़ाने के लिए सधे नमक का भी उपयोग किया था। सुमति और सुखदेव ने रात्रि में उस कोशिम्बीर का सेवन किया और इसे बहुत पसंद किया। कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। ऐसा ही हुआ कि सुमति का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के बाद सुमति के पास आया और उसने सुमति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। इससे सुमति का शरीर अपवित्र हो गया और उसका मन भी काम के प्रभाव में था। इसलिए उसने नित्य नियम को भूलकर बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल अर्पित किया, जिससे सुमति के शरीर में महामोह प्रवेश कर गया। महामोह के कारण सुमति के सभी इंद्रिय तिलमिला उठे और उसके शरीर में निवास करने वाले महामोह ने उसे धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। उसने अपने श्रावण सोमवार व्रत के पुण्य को नष्ट कर दिया। सुमति ने अनजान में लहसुन प्याज का सेवन किया और सोमवार के व्रत के दौरान सधे नमक का उपयोग किया, जिससे उसका व्रत भी विफल हो गया। महामोह के कारण सुमति की मति भ्रष्ट हो गई और इसका विपरीत प्रभाव उसके पति पर भी पड़ा। वह भी सदा कामात होकर सुमति के साथ भोग विलास करने लगा। एक दिन सुमति के पति ने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और सुमति के मासिक धर्म के दौरान उसके साथ संबंध स्थापित किया। इससे सुमति के शरीर में निवास करने वाला ब्रह्मा हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है। जो पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस पाप के कारण सुमति के पति को कुष्ठ रोग हो गया। उसके अंग जलने लगे, शरीर पर छाले पड़ गए और उसकी पूरी त्वचा से रक्त और पू की बदबू आने लगी। वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि उसके साथ क्या अपराध हुआ है। अपराध हो गया मेरे द्वारा, यह कैसा भयंकर पाप हो गया है। मैंने सब कुछ जान हुए भी महापाप किया है। हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी सुमति की सांस तुरंत उस स्थान पर आ गई। उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर सुमति से कहने लगी, अरे कुलटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर डाला।
तूने उसके साथ मासिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया? अपने पति की ऐसी हालत देखकर सुमति बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, हे सासू माँ, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब सुमति की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है और पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। सुमति कहती है, हे सासू माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सासू माँ कहती है, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर सुमति की सास ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सुमति दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब सुमति चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिव मठ होता है। सुमति उस मठ पर सहायता मांगने के लिए जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। वह उसी मठ पर जाकर बैठ जाती है और अपने दोष के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय बाद एक साधु उस आश्रम पर आते हैं, जो कि मठ के पुजारी होते हैं। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखते हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पास जाकर उस स्त्री से पूछते हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम सुमति है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस स्थान पर आई हूँ। तब साधु कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुम? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकूं तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। सुमति कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो। शिवलिंग को नित्य जल दो और बेलपत्र अर्पण करो। यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनके शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर वह सुमति वहीं पर उसी शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिवलिंग को जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करती है। वह भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती है तथा उस मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है और उनकी सेवा करती है। दिन भर वह मठ के मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव जी की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करती है और फिर से अपने पति के मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत जाता है। किंतु वहीं दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस श्रावण मास में निरंकार सभी सोमवार का व्रत करो। शिव जी का ही सदैव ध्यान करो और याद रहे कि कोई भूल ना हो। अब मैं तुम्हें सावन सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को सावन माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की हुई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए।
हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल से भी केतकी पुष्प और तुलसी पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और न ही शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब सुमति इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या अनुभव नहीं आ रहा था, जिससे हताश होकर वह एक दिन मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार उसे नजर नहीं आ रहा था। तब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए जल समाधि लेने का प्रयास करती है, किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से सुमति जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से वह वापस जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, भगवान शिव सुमति की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुमति को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर सुमति उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव सुमति से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा से और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन सावन माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए और बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श करते हुए जल अर्पित किया। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में शिवलिंग को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग मेरा ही पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। सुमति कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया था। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है? भगवान शिव कहते हैं, हे सुमति, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निरंकार व्रत भी किया, इसीलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। सुमति कहती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए, किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के क्या नियम हैं? तब भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है, इसलिए हमेशा स्नान करके ही शिवलिंग को जल अर्पण करना चाहिए। नियम बताए हैं, इसे ध्यान में रखो। सुमति कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके मेरे पति को रोग से मुक्त कीजिए। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेल पत्र अर्पण किए हैं। वृक्षों में बेल पत्र मुझे सबसे प्रिय हैं। शिवलिंग पर तुमने जो बेल पत्र अर्पण किए थे, उन पत्तों को अपने पति को गुप्त रूप से खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर सुमति उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर जाती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और सुमति को गले से लगा लेता है।
सुमति की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगते हैं।